अब वो ये कि तुमने देखा होगा जब ये इस तरह की खुदाई का काम शुरू होता है, एक मशीन आती है जो मुंह टेढ़ा करके खोदती है, देखा होगा। ऐसे मट्टी में नहीं जाती यूँ करके, समझ लो ये मशीन जा रही है। ऐसे नहीं उलटती वो मशीन। वो मशीन का घेरा चल रहा था, मशीन गई हूँ। अब जब मट्टी खींची इनने और जब यूं मोड़ के यूं फेंका ना, लो भाई, उस मट्टी में से मामू मुख्तियार यानी मेरे ससुर भी गिरे। मजदूर चीखा, भाई ये तो आदमी है। वो मजदूर नहीं जो एक पहिए की ट्राली के ऊपर सीमेंट यूं यूं करके जो लेके जाता है। अब मरता क्या ना करता, न टैक्सी मिल रही है, न वहाँ पर एम्बुलेंस आ पा रही है। खुदाई की वजह से सारा कुछ जंबल चल रहा है। हमने थोड़ी में हाथ डाल दिए मजदूर के। हमने कहा कि भाई किसी तरह भी हमारे ससुर को इस एक पहिए की ट्राली पर डाल के इसको टैक्सी तक पहुँचा दो। अब भाई वो टैक्सी तक तो पहुँच नहीं था किसी तरह। अब खैर क्या हुआ कि उठाया उनको, डंडा डोली करके ससुर को उस एक पहिए वाली ट्राली में डाला और लेके हम भागे। अब आवाज़ें दे रहे हैं, बच के हटना भैया, ओ भाई इधर देख के। बड़ी मुश्किलों से टैक्सी तक पहुँची, लेकिन न बेकार, क्योंकि टैक्सी चलेगी तो कहाँ चलेगी, क्योंकि ट्रैफिक तो पूरा जंबल है। अब क्या हुआ, हमने मजदूर की फिटूड़ी में हाथ डाला। हमने कहा भाई ले चले इसी तरह, कहीं ऐसा ना हो कि काम आ जाए, लातें इनकी ज़ाया हो जाएंगी। अब वो जनाब दे भाग हम पहुंच गए उधर, क्या नाम, ज़ियाउद्दीन अस्पताल। अब ज़रा सोचो कितना टाइम लगा होगा। मेरे घर से अगर ज़ियाउद्दीन अस्पताल अगर दौड़ के जाएं तो 3 मिनट का रास्ता है, और अगर टैक्सी से या एम्बुलेंस से जाएं तो मेरे ख्याल 2 मिनट का हार्डली। कितना टाइम लगा होगा तुम बताओ, तुम सियाने हो, तुम बताओ। मुझे अंदाज़ा आधा घंटा नहीं, जंबल था ना ट्रैफिक, 3 घंटे लगे तकरीबन। अब क्या 3 घंटे वो उसी एक पहिए की ट्रॉली पर थे, मजदूर भाग रहे थे। मजदूर भाग, आप लोग भी पीछे, हम लोग साथ साथ भाग रहे थे। कभी ऐसा भी होता था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा जंबल था कि कभी कभी वो ट्राली आगे निकल जाती थी, हम लोग फंस जाते थे, फिर हम भागते थे, रुको करके भागते थे। अब क्या सीन क्या हुआ, जो सीन सुनने वाला है भाई अनवर, वो ये था कि मजदूर ने उसी वक्त गीली सीमेंट जो है वो डाली थी, जिस वक्त मामू जो है, मशीन ने जब मामू को निकाला ना रेत के साथ, तो उसी वक्त उसने गीली सीमेंट जो है वो डाली थी यूँ करके। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई उसको धुला के फिर मामू को धरते उसके अंदर, लेकिन अब जल्दबाजी थी, एकदम टेंशन हो गई थी, एकदम परेशान चल रहे थे सब, यूँ डाल दिया। अब 3 घंटे का जो सफ़र चला, इसमें क्या हुआ कि सीमेंट गई सूख। समझ रहे हो ना सिचुएशन। अब सीमेंट सूख गई। अब जब इमरजेंसी में एक पहिए की जब वो गाड़ी जाके रुकी, अब 5 आदमी इमरजेंसी के मामू को यानी मेरे ससुर को ट्राली में से खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्राली कहे मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। मालूम है क्यों? असल में मामू का पजामा जो था वो ट्राली से चिपक गया। अब भाई देखो, वैसे भी खुदाई हो रही है पूरे शहर में, लो भाई वहाँ डॉक्टरों ने कहा भाई लाओ छीनी हथौड़ा लाओ। अब ट्रॉली में आधी ट्रॉली खुद रही है और मामू की भी ठक पड़ रही है, ठकाक। अब जो सफ़र 3 घंटे का था, इस 3 घंटे में मामू ने जो खुदाई के बारे में जो बातें की है ना, मैं आपको सुना नहीं सकता। जो किया उन्होंने, वैसे वो आदमी भी ठीक नहीं इतनी, लेकिन जो बातें की वो तो अल्लाह माफ़ करे। खैर, अब क्या है कि साहब पजामा चिपक गया था, बड़ी मुश्किलों से जनाब खींच के निकाल लिया। तो आप लोग पजामा उतार देते? क्या कह रहे हो? आप लोग पजामा उतार देते? ये टीवी पे बैठ के ऐसी ये शर्ट वल्टे पहन के ये कहना बड़ा, बहुत से सवाल और बहुत सी बातें करना बड़ा आसान है। मामू का सिर्फ पजामा नहीं चिपका था,
देखिए कराची को तो खूबसूरत होना था। मेरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि कराची को खूबसूरत ना करो, लेकिन पहले एक सड़क, फिर दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क, फिर चौथी सड़क, इस तरह ठीक करते पूरी कराची को इकट्ठे खोद के उसके बखिए उधेड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब मेरे घर के कने जो उन्होंने सड़क खोदी है उसके पास एक सर्विस रोड बनाई है, पतली सी, ऐसी पतली सर्विस रोड बनाई है। उस इतनी पतली है वो सर्विस रोड कि उस पर अकेला गधा भी गुजरते हुए 100 दफ़ा सोचेगा कि मैं गुजरूँ या ना गुजरूँ, कि मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। अब क्या हुआ, परसों रात का हमारे घर की सुनिए। अब्बा मियाँ गुसल खाने गए, बाथरूम में गए, 2 मिनट के बाद चीखते हुए बाहर निकले। मैं भागा अब्बा के पास, मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? तो अब्बा काँप रहे थे। अब्बा कहने लगे कि बेटा किसी ने शरारत करी है, हमारे घर के बाहर जो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है इसको टेढ़ा कर दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे कदमचे के सामने से एक रिक्शा गुजर गया और वो रिक्शा कदमचे के सामने से गुजर के गुसल खाने में दालान में होता हुआ पिछले गेट से फेडरल बी एरिया निकल गया। ये हो रहा है और तू कह रहा है कराची को खूबसूरत बना रहे, कदमचों के सामने से रिक्शा गुजर रहे हैं। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। होने दो ख़त्म। अब क्या है, मेरे जो मामू हैं इनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाई ओवर। क्या बना है? फ्लाई ओवर। और वो फ्लाई ओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे। और मामू हैं दिल्ली के, हर 10 मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं। एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में, जिस इंजीनियर ने काम कराया उस इंजीनियर को लाया, कहने लगे यहाँ पलंग पे लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे। वो कहने लगे सामने खिड़की पे देख। उसने खिड़की पे देखा। मामू कहने लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ज़ाई मुज़ाहिरा नहीं है जिसको सब देखें। अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से। कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें। मामू कहने लगे पलंग तो बाद में हटेगा, पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से। और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने, अल्लाह माफ़ करे, सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। मगर इस सारे किस्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर? भाई बात ये देखो, मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था, फ्लाई ओवर बाद में बना, तो मामू पलंग क्यों हटाएं? किस्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं? खिड़की में पर्दा डालने? नहीं, पर्दा वो नहीं डालने के। क्यों? मामू का एक कहना है, उनका एक कौल है, वो कहते हैं पिछले 58 बरस में एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है, मैं उस पर भी पर्दा डाल दूँ। मामू ये काम कभी नहीं करने के, फ्लाई ओवर की रोज़ एक ईंट निकाल लेते हैं और जाके काले रंग से उस पर मुगल्ले लिखते हैं। कल भी उन्होंने उस पर जाके एक इबारत लिखी। कल भी इन्होंने लिखा जाके कि दूसरों के घरों में झांकने वालों, अबे पहले अपने घरों में झांको कि वहाँ क्या हो रहा है। मुमानी ने भी शिकायत धरी। मुमानी ने भी शिकायत धरी। क्या शिकायत? मुमानी कहने लगी कि एक बस का ड्राइवर जो है वो आगे खड़ा होता है और ऐसे बाल ठीक करने के बहाने को 3-4 दफ़ा मुझे सलाम करके जाता है।